नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा तंवर। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके ही पूछे गए प्रश्नों के आंसर देने वाली हूं। मैंने पशुपति व्रत से रिलेटेड काफ़ी वीडियो अपने चैनल पर पहले से ही अपलोड की हुई हैं। उन्हीं वीडियो के नीचे आपके शुक्रवार से ही कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सोमवार को आपका पशुपति व्रत करना होता है। पशुपति व्रत एक ऐसा चमत्कारिक व्रत है जो 5 व्रत करने से ही आपकी कोई भी एक मनोकामना हो, कोई भी ऐसी अभिलाषा हो, उसे आप पूर्ण कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको प्रूफ दिखाने वाली हूँ। क्या सचमुच पशुपतिनाथ के 5 व्रत करने से ही मनोकामना पूरी हो जाती है? आप स्वयं देखिए, स्वयं पढ़िए। पशुपतिनाथ एक ऐसा चमत्कारिक व्रत है जो इसे संकल्प के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पक्की आस्था के साथ जिसने भी यह व्रत किया है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप किसी भी एक मनोकामना को लेकर यह व्रत एक बार करके देख लीजिए। और नियम जो भी हैं इस व्रत के वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। इसमें से ही मैंने एक कमेंट लिया है, राकेश जी का है। वैसे तो अनेकों कमेंट आए हुए हैं, लेकिन मैंने एक कमेंट लिया है ताकि आपको विश्वास हो सके। आप स्वयं देखिए, राकेश जी का मैसेज आया हुआ है। मैम नमस्कार, मैं एक MBBS का स्टूडेंट हूँ। मैंने एग्ज़ाम दिया था बट एग्ज़ाम ख़राब हो गया था। पास होने का तो कोई चांस ही नहीं था, बट मैंने पशुपतिनाथ के व्रत किए। आप यकीन मानिए, सिर्फ एक सोमवार ही हुआ है और आज मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गया। मैम, मेरे महादेव ने मेरी सुन ली। महादेव की लीला अपरंपार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, इसी विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, संकल्प के साथ आप एक बार करके तो देखिए, आपकी भी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। इसके साथ ही आपके अनेकों कमेंट आए हुए हैं। मेरी कोशिश होती है आप सभी के कमेंट का साथ के साथ रिप्लाई देने की, लेकिन फिर भी घर गृहस्थी में मेरे को भी समय थोड़ा कम मिलता है। हो सकता है आपके कमेंट का रिप्लाई मैं देर से कर पाऊँ, इसीलिए मैंने इसी वीडियो में आपके अनेकों कमेंट लिए हैं। दीदी, पानी वाला नारियल नहीं मिल रहा है तो क्या हम सूखा वाला नारियल चढ़ा सकते हैं? तो देखिए, पशुपतिनाथ की पूजा में आपको सूखा नारियल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। अगर आपको पानी वाला नारियल मिलता है तो सर्वोत्तम। अगर आपको नहीं मिलता है तो ऐसे में आप 5 रुपए का सिक्का लेकर उस पर 5 बार मोली लपेटकर अपनी मनोकामना बोलते हुए आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्या लड़के भी इस व्रत को कर सकते हैं? तो देखिए, राकेश जी ने भी इस व्रत को किया है। आप बेझिझक, लड़के हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं, आप इस व्रत को एक बार करके देखिए। आपका अगला प्रश्न आया हुआ है कि मैम, हमारे गाँव में मंदिर है, उसमें नंदी जी नहीं है, तो क्या हम शिव जी की पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल, आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। आप नंदेश्वर का नाम अवश्य लीजिए। नंदी महाराज की जय बोलकर आप अपने इस व्रत को कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, पंचामृत ना हो तो क्या हम पूजा कर सकते हैं? अगर पंचामृत नहीं है तो पूजा कैसे करें? देखिए, अगर आपके पास पंचामृत है तो सर्वोत्तम, अगर नहीं है तो उत्तम। आप गंगा जल और शुद्ध जल से भी बाबा भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। आपके अनेकों प्रश्न आए हुए हैं, क्या दीदी दोनों समय पर पशुपतिनाथ का अभिषेक किया जाता है? हाँ जी, दोनों समय पर पशुपतिनाथ का अभिषेक करना चाहिए। प्रदोष काल में की गई पूजा बाबा भोलेनाथ को सर्वोत्तम प्रिय है। आप चाहें तो पंचामृत से शाम के समय पे अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप गंगा जल में शुद्ध जल मिलाकर भी आप पशुपतिनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। भोलेनाथ तो इतने भोले हैं, अगर आप एक लोटा जल पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ उन पर अर्पित करते हैं तो वो उसे भी स्वीकार करके आपकी मनोकामना को पूरी करते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, दोबारा पशुपतिनाथ व्रत कब से स्टार्ट करें? तो देखिए, वैसे तो इस व्रत को कभी भी किसी भी सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं। भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह सावन आने वाला है। आप चाहें तो सावन में इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, या फिर सावन लगने से 1 सप्ताह पहले, ताकि आपके 5 व्रत हैं वो सावन में कंप्लीट हो जाएं। अब की बार 4 व्रत हैं सोमवार के, वो आएंगे। आप चाहें तो सावन के 1 सप्ताह पहले से इस व्रत को शुरू कर लें, या फिर आप सावन में व्रत शुरू करके सावन के 1 सप्ताह बाद आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अगर आपको मासिक धर्म आया हुआ है और मासिक धर्म आने के 1 सप्ताह बाद तक आपको यह व्रत शुरू नहीं करना है। अगर आपके घर में सूतक पातक लगा हुआ है, जब तक घर में शुद्धिकरण ना हो जाए, हवन ना हो जाए, तब तक आप इस व्रत को शुरू ना करें। आपका अगला प्रश्न आया हुआ है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों इस व्रत को एक साथ में रखें, जो प्रसाद वापस लाते हैं उसे आधा आधा मिल बांट कर दोनों खा सकते हैं। हाँ जी, आप हस्बैंड वाइफ दोनों अगर इस व्रत को एक साथ रखते हैं, आपने कोई ऐसी मन्नत मांगी हुई है संतान प्राप्ति को लेकर, अपने घर में सुख समृद्धि को लेकर, तो आप बेझिझक इस प्रसाद को दोनों एक साथ खा सकते हैं। आप चाहें तो इसके साथ फलाहार में आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, लेकिन आपको दूसरा कोई भोजन जो बना के आपने रखा हुआ है या फिर इसी में से जो बचा हुआ है वो आपको ग्रहण नहीं करना है। आपका अगला प्रश्न है, मैम शाम को जो फलाहार पूजा के लिए लेकर जाते हैं और जो एक हिस्सा हम लेकर आते हैं,
क्या वही खाना होता है? उसके साथ हम और कुछ नहीं खा सकते? तो आपको और प्रसाद नहीं लेना है। आप चाहें तो फ्रूट्स आप खा सकते हैं, या फिर आप इतना फलाहार बनाकर रख लें कि एक एक कटोरी प्रसाद यानी कि 2 कटोरी आप शिवलिंग पर अर्पित कर दें और 1 कटोरी कम से कम प्रसाद आप स्वयं भी उसे ग्रहण कर लें। आपका अगला प्रश्न है, मासिक धर्म में जो हम व्रत करते हैं या किसी और से करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, तो क्या वो व्रत काउंट होगा या फिर इसके अलावा एक और व्रत करके हमें 5 व्रत करने होंगे? तो आप व्रत करेंगे, आप पूजा किसी और से करवाएंगे, जो पूजा आप स्वयं नहीं करोगे वो व्रत काउंट नहीं होगा। चाहे आप इस व्रत की पूजा किसी और से करवाएं या फिर ना करवाएं। काफ़ी लोगों के घरों में कोई पूजा करने वाला नहीं होता है, आपको मानसिक रूप से यह व्रत रखना होता है, तो इस वजह से आप इस व्रत को काउंट ना करें। आपका अगला प्रश्न आया हुआ है कि रुद्राक्ष की माला हमें शिवलिंग पर सुबह अर्पित करनी चाहिए या शाम के समय? अगर आप शाम की पूजा को स्नान करने के बाद करते हैं तो आप रुद्राक्ष की माला को शाम के समय, प्रदोष काल के समय आप शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर आप शाम की पूजा में स्नान नहीं करते हैं तो सुबह के समय पर आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। आपका अगला प्रश्न आता है, 108 बेलपत्र हमें सुबह चढ़ाने चाहिए या शाम के समय? बेलपत्र आप दोनों समय पर चढ़ा सकते हैं। सुबह के समय आप 1, 3, 5, 7, 11, 21 जितनी संख्या में आपको मिल जाते हैं उतनी संख्या में चढ़ा दीजिए, और शाम के समय भी जितने आपको मिल जाते हैं 1, 3, 5, 7, 11 उतने चढ़ा सकते हैं। लेकिन उद्यापन वाले दिन 5वें दिन आपको 108 की संख्या में ही बेलपत्र चढ़ाने होंगे। बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, उसका नियम क्या है, इसका वीडियो पहले से ही मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, एक बार उसे भी आप देख लें। आपका अगला प्रश्न है, नारियल छिलका उतरवा कर ले जाना है या बिना छिला हुआ लेकर जाना है? आपने जटा वाला नारियल लेना है जिसके अंदर पानी हो, जटा उसकी उतार कर नहीं लेकर जानी है। शिव जी की पूजा में आपको जटा वाला और पानी वाला नारियल ही लेना है। अगर आपको नारियल किसी वजह से नहीं मिलता है तो ऐसे में आप नारियल के पैसे आप शिवलिंग पर अर्पित कर दें, और एक 5 रुपये के सिक्के पर आप रक्षा सूत्र मौली जिसे बोलते हैं, अपनी मनोकामना बोलते हुए 5 बार उसे लपेटकर आप शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हैं। ये ऑप्शन है ताकि आपको नारियल ना मिले। आप कोशिश यही करें कि जैसे तैसे करके आप नारियल का इंतजाम अवश्य कर लें। आपका अगला प्रश्न आया हुआ है कि नारियल उद्यापन वाले दिन ही लेकर जाना है या रोज़ 5 दिन हमें नारियल लेकर जाना है? तो नारियल केवल 5वें दिन, जिस दिन आपका उद्यापन होगा, जिस दिन आपके व्रत का समापन होगा, उसी दिन आपको नारियल लेकर जाना है। आपका अगला प्रश्न आया हुआ है कि दीदी, पीरियड्स के कितने दिन बाद पशुपतिनाथ की पूजा करनी चाहिए? पशुपतिनाथ की पूजा हो या कोई भी पूजा हो, 5वें दिन शास्त्रों में शुद्ध अवस्था मानी जाती है। अगर आपको 1 सप्ताह तक 5वें 6ठे दिन तक भी अगर आपको आया हुआ है पीरियड्स, तो आप जब तक अच्छे से पूर्ण रूप से शुद्ध न हो जाएं तब तक आप पूजा ना करें। ये आपको देखना है कि आपका दिन कौन से दिन पर समाप्त होता है। आपका अगला प्रश्न आया हुआ है कि दीदी, जो छठा दीपक हम लेकर जाते हैं, बाद में उस दीपक का हम क्या करें? आप 5 दिन तक यह दीपक उठाकर रखते रहिए, या तो आप किसी पवित्र पेड़ के नीचे दबा दें, या आपके आसपास कोई साफ सी जगह हो तो गड्ढा खोदकर आप उसमें भी दबा सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 2 व्रत एक साथ कैसे करेंगे? अगर सोमवार का भी व्रत है या मंगलवार के दिन भी आपका कोई व्रत है, कहते हैं कि जब भी आप कोई व्रत करते हैं, जब तक उस व्रत का आप पारण नहीं कर लेते तब तक आपका वो व्रत है फलीभूत नहीं होता। मान लीजिए आपने सोमवार का व्रत किया हुआ है और आपको मंगलवार का भी व्रत करना है, तो ऐसे में आप सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आपको गंगा जल और जो भी आप सोमवार के दिन पूजा में फल चढ़ाते हैं वो फल खाकर गंगा जल लेकर आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। मान लीजिए रविवार के दिन आपने व्रत किया है और सोमवार के दिन भी आपको व्रत करना है, तो ऐसे में आप सूर्य उदय के बाद अपने रविवार के व्रत का पारण करना है। सोमवार के दिन आपको स्नान करने के बाद गौ माता को भोग निकालने, जो भी फल मिठाई आपने लेके रखी हुई है, थोड़ा सा गंगा जल, और जो रविवार के दिन आपने पूजा में फल चढ़ाया हुआ है वो फल ग्रहण करके आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। मान लीजिए सोमवार के दिन एकादशी और प्रदोष तीनों व्रत एक साथ पड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने व्रत को किस प्रकार से करेंगे? अगर आपने एकादशी व्रत किया हुआ है तो आप फलाहार ग्रहण करके आप अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। मान लीजिए आप प्रदोष व्रत में मीठा अन्न खा के आप व्रत करते हैं, तो आप इस दिन प्रदोष व्रत में अन्न का सेवन ना करें। जिस तरह आप पशुपतिनाथ का व्रत करते आ रहे हैं फलाहार का, तो उस तरह से कर ले। अगर आप पशुपतिनाथ का मीठा अन्न ग्रहण करके व्रत करते हैं तो मीठा अन्न खा के भी आप व्रत कर सकते हैं। अगर आपका एकादशी का व्रत है तो आप अन्न का त्याग करें, फलाहार खा के आपके तीनों व्रत एक साथ हो जाएंगे, और अगले दिन सूर्य उदय के समय आप अपने इन व्रतों का पारण भी कर सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एकादशी व्रत
और पशुपतिनाथ व्रत, दोनों व्रत एक साथ आ रहे थे। तो आपको पशुपतिनाथ व्रत बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप दोनों व्रतों को इसी नियम के अनुसार कर सकते हैं। अगले ही दिन प्रदोष व्रत भी पड़ रहा था, तो इस तरह से आप तीनों व्रत भी एक साथ कर सकते हैं। आप एक बार पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करके तो देखिए, आपकी मनोकामना पूरी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर अवश्य कर दें। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।